हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस 2x इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये लाइन बना दी। ये है 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 3 और ये y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट बेसिकली हो जाएगा 3,2। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा था वॉल्यूम अबव द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के ऊपर अबव वॉल्यूम और अंडर द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका अगर हम ये प्लेन बनाए, ये प्लेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड। ठीक है, ये प्लेन है। ठीक है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बनाया। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट हो जाएगा 0,0,6। हो जाएगा 0,60 और 6,0,6। ठीक है, तो हमें इसके अंडर जो वॉल्यूम है, बट हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, ओनली जो इस ट्रायंगल के नीचे आ रहा है। बेसिकली अगर मैं 2x - 3y मुझे लाइन यहाँ पे बनानी हो तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं इसको मिलाऊं, इस ट्रायंगल के ऊपर ऊपर जितना पोर्शन आ रहा है, बेसिकली ये वाला पोर्शन, जो 3D आपको समझ आ रहा हो, इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं कि जेड dx dy। ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या आएगी, 6 - x - y। ठीक है, क्योंकि बाउंडेड अबव बाय जेड है। और x की जो लिमिट है, अगर हम x की से जाएं, इसमें हम y की तरफ जा सकते हैं। पहले पहले y में जाएंगे अगर, तो y की लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट ये लाइन है, 0 से लेके लाइन में y की इक्वेशन क्या है, 2x/3। ठीक है, x की एक्सट्रीम लिमिट है 0 से लेके 3 तक। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। और z की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 - x - y dy dx। ठीक है, तो आ जाएगा 6y - x y - y² बाय 2। लिमिट पुट करनी है 0 से 2x/3 dx। 0 से 3 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4x - 2/3 y² प्लस 2 दूनी 4 2/9। तो x² आएगा। ठीक है, dx 0 से 3 4x, ये हो जाएगा माइनस 6 और 2 8/9 x² ठीक है, और इसका आ जाएगा 4x² बाय 2, बेसिकली 2x² ही बचेगा, माइनस ये बचेगा 8x³ बाय 3। तो 8/27 x³। 0 से 3, 3 3 9 दूनी 18, माइनस 3 3 होती 27, 27 27 कैंसिल हो जाएगा, बचा 8। तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल 1/2 पाई डबल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस 10 dx dy वेयर डी डिनोट द डिस्क एरिया। कौन सा है, x² + y² लेस देन इक्वल टू 4। तो बेसिकली x² एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 है। तो ये वाला एरिया हमें बता बोला है। तो इसको हम पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो, तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है,
0 से 2 तक, और पूरा सर्कल है थीटा वेरी करेगा 0 से 2 पाई, ठीक है। और एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे आर कॉस थीटा से, वाई को रिप्लेस करेंगे आर साइन थीटा से, और हम डी एक्स डी वाई चेंज हो जाएगा आर डी आर डी थीटा में, ठीक है। आर की लिमिट 0 से 2, थीटा की 0 से 2 पाई, 1/2 पाई बाहर ही है, और यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा +10 आर डी आर डी थीटा, ठीक है। तो देखो अब नॉर्मली क्या होता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है एक टाइम पीरियड में 0 हो जाता है, ठीक है, 0 ही आ जाएगा डायरेक्टली, मतलब हम देख सकते हैं। इसको हम पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले थीटा से कर लेते हैं, क्योंकि एक ही बात है ना जो हमारी। चलो आर से कर लेते हैं पहले। r² कॉस थीटा प्लस r² साइन थीटा +10 r डी आर डी थीटा 1/2 पाई 0 से 2 पाई r³ बाय 3 कॉस थीटा प्लस r³ बाय 3 साइन थीटा +10 r² बाय 2 यानी कि 5 r² डी थीटा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 से 2, 1/2 पाई 0 से 2 पाई 8/3 कॉस थीटा प्लस 8/3 साइन थीटा प्लस 2 दूनी 4 5 20, ठीक है, डी थीटा। अब थीटा से करेंगे इंटीग्रेशन तो 1/2 पाई, यहाँ जगह 8/3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा का जगह माइनस कॉस थीटा 8/3 कॉस थीटा +20 थीटा, और 0 से 2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई। देखो साइन 2 पाई 0 माइनस cos 2 पाई 1 प्लस 20 × 2 पाई 40 पाई, माइनस जीरो पुट करेंगे sin 0 0 cos 0 1 20 थीटा, जीरो पुट करेंगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 8/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 पाई/2 पाई आ गया, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, 40/2 20, ठीक है, 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है एक द रीजन स्पेसिफाइड बाय रो 5z, तो सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, रो की वैल्यू है डिपेंड कर रही, वेरी कर रही है 3 to 5, पाई जो है पाई/8 से पाई/4, जेड की वैल्यू है 3 से लेके 4.5, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम जो आती है रो डी रो d5 dz, ठीक है, सारे इंडिपेंडेंट ही हैं, कहीं डिपेंड नहीं कर रहा। 3 to 5 है, ये पाई/8 से पाई/4 है, ये 3 से लेके 4.5 हाइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन रहा है, एक सिलेंडर का इस तरीके से हिस्सा बन रहा है ना। देखो रो 3 to 5 वेरी कर रहा है, तो सपोज करो यहाँ से लेके इस तरीके से, जैसा मान लो, तो ये 3 से लेके 5 तक, ठीक है, ये रेट 3 हो गया, ये टोटल 5 हो गया, 3 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है। और जो मेरा पाई है वो पाई/8 से लेके पाई/4, तो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो ये पाई/8 हो गया इतना, तो पाई/8 से, और टोटल पाई/4, पाई/8 से पाई/4 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। और जेड तो हाइट होगी बस इसकी, वो होगी 3 से लेके 4.5, तो बेसिकली ये वाला ऑप्शन आ गया सिलेंडर का, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि 3 से 4 5.5 पाई/8 से पाई/4 d5, 3 से 5 रो डी रो, ठीक है, सारी इंडिपेंडेंट आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जेड की लिमिट आ जाएगी 3 से लेके 4.5, फाइव की आ जाएगी पाई/8 से पाई/4, यहाँ पे रो² बाय 2 आ जाएगा, उसकी लिमिट 3 से 5। तो जेड की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1.5, पाई/4 माइनस पाई/8, पाई/8 आ जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर 25 - 9 16/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1.5 पाई आ जाएगा,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.71। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ गया है। ये 67 जो है इसका आंसर 20 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है थ्री डायमेंशनल रीजन आर ऑफ फाइनाइट वॉल्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जेड क्यूब। जेड की वैल्यू 0 से 1 है। ठीक है, एक्स वाई जेड रियल है, वॉल्यूम फाइंड करो आर की। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसकी शेप बनेगी ना इस तरीके से बनेगी। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर देखा जाए एक सर्कल है। ठीक है, अगर मान लो मैं इस एक सर्कल बनाऊं 0 रेडियस का। ठीक है, अगर मैं इक्वल टू कर दूं यहाँ पे। ठीक है, तो ए इक्वल टू जेड है, इट मीन जेड इक्वल टू 0। मतलब 0 रेडियस का सर्कल बनेगा, जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ही बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक सर्कल है 1 रेडियस का, तो वहां पे ए जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, इट मीन जेड इज इक्वल टू 1। तो सर्कल जो है 1 रेडियस का वो बनेगा हाइट 1 पे, सपोज करो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इट मीन इज इक्वल टू 4 मान लो चलो। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 4, जेड की वैल्यू कुछ आ जाएगी 4 की पावर 1/3। ठीक है, तो वन, तो एक सर्कल यहाँ बन जाएगा। तो इट मीन्स जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बढ़ती ही जा रही है, वैसे जैसे जेड बढ़ रहा है, मतलब जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से शेप बनेगी, इसको हम और तरीके से भी समझ लेंगे। और सबसे पहले अगर हमें सिर्फ इसका आंसर निकालना है, हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स वाई जेड को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रो फाई जेड में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो रो जो होता है, एक्स जो होता है वो रो कॉस फाई, वाई जो होता है रो साइन फाई, और जेड तो जेड ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव लेस देन इक्वल टू जेड क्यूब। तो यहाँ पे रो स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर बाई 1, तो ये आ जाएगा। तो रो स्क्वायर रो जो है वो जेड 3/2 से कम है। ठीक है, तो यहाँ से मैं रो की पता चलेगी लिमिट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो रो फाई डी रो डी फाई डी जेड। ठीक है, रो की वैल्यू 0 से लेके, ठीक है, और बेसिकली रो क्या होता है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला पार्ट है ना, किसी पॉइंट पे ये भी रो है हर पॉइंट पे। ठीक है, और की वैल्यू हो चुकी है जेड क्यूब, और जेड की फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक है, पूरा सर्कल पूरी शेप बन रही है 0 से 2 पाई। जेड की लिमिट है 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा रो स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट है, अच्छा सॉरी 3/2, इसकी वैल्यू 0 से लेके जेड की वैल्यू पावर 3/2, 0 से 2 पाई 0 से 1 डी फाई, सॉरी डी, पहले हम जेड करते थे, चलो एक ही बात है, फाइव पे डिपेंड भी नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 से 2 पाई 0 से 1, और ये आ जाएगा जेड क्यूब बाय 2। ठीक है, डी फाई डी जेड, अब फाई का तो बेसिकली 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई जेड क्यूब आ जाएगा, 2 पाई जब मल्टीप्लाई होगा तो डी जेड बचा। और यहाँ पे पाई जेड की पावर 4/4 0 से 1, फिर आ जाएगा पाई/4। ठीक है, पाई/4 बेसिकली 3.14 डिवाइड बाय 4, 0.785। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 0.785। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है अगर और देखा जाए, देखो सबसे पहले हमें पता चल गया कि रो स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, हम बाउंड्री बनानी है जेड क्यूब। ठीक है, अगर सपोज करो मुझे क्या करना है, मैंने एक फाई को कांस्टेंट कर दिया, और मुझे सिर्फ एक, मैं ले लूँ वाई जेड प्लेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली वाई जेड प्लेन में फाई की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 ना, पाई बाय 2, यानी कि जो लाइन है मेरी
वो एक्स एक्सिस का कितने एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये फाइव हो गया मेरा, तो फाइव पाई बाय टू हो गया। तो अब मैं और इसकी डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस से इस साइड, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये रो की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो रो स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब, इट मीन्स जैसे जैसे मेरा रो बढ़ रहा है अब ये रो की डायरेक्शन ही होगी, ठीक है, अगर पाई की वैल्यू पाई बाय टू है तब, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा रो बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा जेड बढ़ रहा है, तो जीरो दोनों पे जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे रो स्क्वायर है, जेड क्यूब है। अब इसका थोड़ा इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा बढ़ेगा जितने टाइम में जेड बढ़ रहा है रो उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अगर जहाँ पे जेड की वैल्यू वन है, तब यहाँ पे वन रो स्क्वायर, रो की वैल्यू वन आ जाएगी। यहाँ पे जेड की वैल्यू टू है, तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू एट, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू रूट टू, ठीक है। तो थोड़ा इस शेप का बनेगा। और फिर क्या कर सकते हैं हम, जब हमने रो जेड प्लेन में इसको बना लिया, तो इसको पूरा सिमेट्रिक बना के इस तरीके से कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ बनाइए। तो इस तरीके से कभी भी कुछ भी ऐसी शेप बनती है कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड है, तब भी हम ऐसे बना सकते हैं कि इसको रो स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ले लिया, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है, वो कटोरिया शेप बन जाएगी। या फिर कभी जेड इज इक्वल टू एट माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ, कई बार ऐसे ग्राफ भी आते हैं कि अंडर रूट एट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी बना सकते हैं, उल्टी कटोरिया ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिकली अगर हम इसको सिलेंडर में तोड़ ले, ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक डिस्क बना लूं, ठीक है, अगर देखा जाए ये एक इस तरह का सिलेंडर है जिसका रेडियस चेंज हो रहा है हाइट के साथ, ठीक है। अब सिलेंडर का रेडियस क्या है, रो, हमने बना दिया रो स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब, बेसिकली ये, ठीक है, रो इसका रेडियस है। अब जो स्मॉल डिस्क है उसकी हाइट है मान लो डी जेड, रेडियस क्या हो गया उस पॉइंट पे, रो, ठीक है। तो जो इसकी वॉल्यूम है डिस्क की वो आएगी पाई रो स्क्वायर डीजेड, ठीक है, पाई रो स्क्वायर डीजेड। और इसको हमें इंटीग्रेशन करना है जेड की वैल्यू जीरो से लेके वन तक, ठीक है। और मैं पुट कर देता हूँ रो स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जेड क्यूब डीजेड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक ही पहुंच गए ना, ये वाले पार्ट तक सीधे ही पहुंच गए, ठीक है। एक ये तरीका भी है, और फिर इसको बस वही इंटीग्रेट करोगे वो तो सेम रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो अगर देखा जाए अगर आप इस शेप तक नहीं पहुंचते हैं तब तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, आंसर निकल सकता है। अगर जब हम शेप का आइडिया हो गया, ठीक है, तब हम थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।